एमपी में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज खंडवा में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण के लिए वोट मांगेंगे। बता दें कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने राज नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। एमपी में खंडवा लोकसभा सीट पर और पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 तारीख को होगी और कमलनाथ आज उसके लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज होने वाली है। भूपेंद्र सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। दशहरे के दिन होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा हो सकती है। स्टार प्रचारकों, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर भी बातचीत संभव है इस मीटिंग में। तो एक और यहां पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, क्योंकि भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ ही संगठन के कई पदाधिकारियों की मौजूदगी रहेगी। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है चुनाव के लिहाज से, जो कि यहां पर भोपाल में होने वाली है। चलिए तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। वासु मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वासु, देखिए चुनाव को लेकर किस तरीके से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आज कमलनाथ की बात करें तो वो खंडवा में हुंकार भरेंगे। बीजेपी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है चुनाव प्रबंधन समिति की भोपाल में। निश्चित ही प्रिया, देखिए जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो संक्रमण काल रहा, उस दौरान सरकार का मैनेजमेंट जनता की नज़रों में कितना सफल रहा, कितना फेल रहा, इसका फैसला ज़रूर जनता इन 4 चुनावों के दौरान करने जा रही है। और लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। अगर आप चुनाव की वोटिंग की तारीखों पर नज़र डालें तो 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। करीब 17-18 दिन का जो समय है वो बाकी रह गया है। कमलनाथ आज से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। खंडवा में वो आज जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे और इस दौरान जो समाज के अलग अलग वर्ग, अलग अलग तबकों से जो लोग आते हैं, जो प्रतिनिधि आते हैं, उनसे बातचीत करके कांग्रेस का फेवर करने की वो जरूर बात करेंगे। तो वहीं बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिनको चुनावी क्षेत्रों में जिम्मेदारी दी हुई है, वो वहां पर चुनाव प्रचार करने का काम कर रहे हैं। वहीं चारों क्षेत्रों पर भोपाल में जो चुनाव प्रबंधन कार्यालय बनाया गया है, वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। और भूपेंद्र सिंह जो है वो चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, वो लगातार यहाँ पे बैठकें कर रहे हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक, और इसमें यह जरूर तय हो सकता है कि जो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होने हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, उनकी कौन सी तारीख होगी, कौन सा नेता, कौन सा मंत्री किस जगह पर जाएगा और उससे बीजेपी को वहां से कितना माइलेज मिल सकता है, कितना बेनिफिट मिल सकता है। ये सारी चीजें आज की जो बैठक है इसमें महत्वपूर्ण रूप से तय होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को दमोह उपचुनाव में, जो आखिरी उपचुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में, वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। वहां पे जो गलतियां पार्टी से हुई थी, वहां पे जो नेताओं की, अगर हम लोकल के लीडर्स की बात करें तो उनकी जो नाराजगी के चलते भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, ऐसी चीजें इन 4 सीटों पर ना हो, ये बीजेपी की पूरी कोशिश जरूर रहेगी। तो जो जहां से भी कहीं बगावती तेवर सामने आते हैं, किसी नेता के नाराज होने की खबर सामने आती है, तो भाजपा का जो चुनाव प्रबंधन कार्यालय है वहां से तुरंत कोशिश बीजेपी की है, तो वहीं कांग्रेस की कोशिश के माहौल अपने पक्ष बना लिया जाए। वासु, आप नजर बना रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद वासु आपका।